नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे ही भूचाल आए हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक कई सारे घोटाले और कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र जनता के सामने कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब अनिल परब के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन्हें गिराने का जो आदेश है उसे जारी कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, इस बात की जानकारी किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो है एक उन्होंने इशू कर दिया है, नोटिस इशू कर दिया है, जिसके तहत वहां पर यानी अनिल परब के जो इलीगल रिसोर्ट्स है, एक जो इलीगल रिसोर्ट है उनका सी कॉन्च रिसोर्ट और एक साई रिसोर्ट जो कि CRZ के नो डेवलपमेंट जोन में बनाया हुआ है रत्नागिरी में, उन्हें 10 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा, यानी जनवरी के पहले हफ्ते में से गिरा दिया जाएगा। और साथ ही इसे लेकर अब अनिल परब में जवाबदेही है और अनिल परब को इसको लेकर 15 दिन के अंदर जवाब भी देना पड़ेगा। यानी अनिल परब की मुश्किलें किस कदर बढ़ चुकी है, इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि अब उनके जितने भी लीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसके 2 बिल्डिंग्स गिराने का अब आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें, किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में यह भी मेंशन किया है कि ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक्शन उनके कहने पर उनके द्वारा जो फाइल किया गया था कंप्लेंट, उसको देखकर ही लिया गया है। आपको बता दें, किरीट सोमैया ने एक के बाद एक कई सारे आरोप जो है अनिल परब के ऊपर लगाए थे, जिसे लेकर अनिल परब ने इन्हें चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर ये नहीं रुके तो इनके ऊपर 100 करोड़ के मानहानि का केस भी वो ठोकने वाले हैं। वैसे में आपको बता दें कि किरीट सोमैया रुकने वाले नहीं है। किरीट सोमैया ने जो है साफ तौर पर अपने ट्विटर के जरिए लोगों को ट्वीट करके ये बात बता दी है कि किस तरीके से अनिल परब की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही, यानी अनिल परब के लिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही है और चीजें बद से बदतर होती नजर आ रही है। वही अनिल परब जिन्होंने ये कहा था मीडिया से कि मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए रहे हैं, और ऐसे में वही अनिल परब अब उनके लिए मुश्किलें जो है थमने का नाम नहीं ले रही। और कहीं ना कहीं किरीट सोमैया ही व्यक्ति है जिन्होंने अनिल परब की सारी पोल खोल कर लोगों के सामने रखी थी। किरीट सोमैया ही व्यक्ति है जिन्होंने अनिल परब का नाम मेंशन किया था और बताया था कि किस तरीके से 500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा में अनिल परब का हाथ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सचिन वाजे और साथ ही परमवीर सिंह जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी अनिल परब का नाम शामिल था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब जो है वो भी इस पूरे मामले में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल थे और अनिल परब जो है इस पूरे मामले में बचते निकलते जो है नजर आते थे। अब उन्हीं पर अनिल परब के ऊपर अब परेशानियों की घास गिर चुकी है और अनिल परब के लिए आप कह सकते हैं कि अब बचना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अब उन्हें जवाबदेही भी होना पड़ेगा, उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को अब गिराया भी जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर किरीट सोमैया ने पहले भी कहा था कि सी बीच के पास उनके पास कई सारी अंचल संपत्ति है, सी बीच के पास वो कई सारे रिसोर्ट गलत तरीके से जो है वहां पर जमीन हड़प के वो बनाने रहे हैं और इसे लेकर वो आगे कंप्लेन करेंगे। और अब इनके कंप्लेन का नतीजा ये है कि अब जो इनके पास सी बीच कोस्ट के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे गिराने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर यानी जनवरी फर्स्ट वीक में ही माना जा रहा है कि इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी थी कि अनिल परब का जो नाम है वो नेक्स्ट आने वाला है अनिल देशमुख के बाद। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अनिल परब जो है 500 करोड़ रुपए के घोटालेबाजी में उनका जो है काफी ज्यादा योगदान है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया था कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे और वर्धा के डिप्टी RTO बजरंग खारमाटे ने करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं और सारे घोटाले में ये एक साथ शामिल नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये सारी बात उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इसके जरिए बताई है और इन लोगों के खिलाफ CBI की जांच की मांग की है। आपको बता दें, किरीट सोमैया ने कहा था कि परिवहन मंत्री अनिल परब जो है उनका एकमात्र काम जो है अधिकारियों की पोस्टिंग करना और उनके जो है ट्रांसफर करना और इसी के मुकाबले जो है इसी के जरिए ट्रांसफर, पोस्टिंग और साथ ही साथ औहदा बढ़ाना, इसको लेकर जो है वो इससे पैसे वसूलते हैं और ये पैसे वो काफी मात्रा में जो है 20-25 और लाख और साथ ही साथ करोड़ में भी जो है इस तरीके से वो पैसे वसूलते नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर हो रही वायरल खबर के अनुसार डिप्टी RTO वर्धा ने पिछले साल 2020 में अफसरों के ट्रांसफर के जरिए 200 करोड़ रुपए जो है उसको इकट्ठा किए हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि परिवहन मंत्रालय में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। परिवहन
परिवहन मंत्रालय में खुद परिवहन मंत्री अनिल परब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उन्होंने कहा कि उसमें कई सारे लोग और शामिल हैं और इसी परिवहन मंत्रालय के जरिए जो है करोड़ों रुपए की उगाही की गई और आपस में से बांट लिया गया ताकि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी हर व्यक्ति चुपचाप इस पूरे मामले को सहते रहेंगे, चुपचाप पैसे को बंदर बाट करते रहेंगे और कोई किसी के बारे में कोई खुलासा नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि उन्होंने कई अफसरों की 2-2 महीनों में ट्रांसफर करवाया। यानी अनिल परब ने कई सारे अफसरों का ट्रांसफर 2-2 महीनों में करा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो है 25 लाख, 50 लाख, साथ ही साथ 1 करोड़ तक वसूली प्रमोशन के लिए किए गए। यानी 2 महीने में इस अफसरों का ट्रांसफर करना और उसके बाद कोई नया अफसर आता है उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की भी रकम देनी होती है कि आखिर उसे प्रमोशन कौन से पोस्ट के लिए चाहिए और उनके हाथ में जो होता है उस हिसाब से प्रमोशन किया जाता है और उसी हिसाब से पैसे की उगाही की जाती है। आपको बता दें कि अनिल परब ने जनवरी 2020 में परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और इसके पिछले दिनों जो है सस्पेंडेड पुलिसकर्मी जो है सचिन वाजे, उन्होंने भी अपनी चिट्ठी में अनिल परब का नाम मेंशन किया था और साफ शब्द में लिखा था कि अनिल परब भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में शामिल थे। और आपको बता दें कि इनका नाम सामने आते ही महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल हंगामा देखने के लिए मिला। हलचल हंगामा इस कदर देखने के लिए मिला कि आरोप पर प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिला और आलम कुछ इस वक्त ऐसा बन चुका है कि अनिल देशमुख के बाद अब अनिल परब को लेकर सीबीआई जांच की मांग जो है जोरों शोरों से चल रही है कि इनको लेकर सीबीआई जांच की जाए और इनके बारे में इनसे जो इतनी भी मिले जुली चीजें हैं इनके बारे में, इनकी संपत्ति के बारे में जो है सारे बेवड़े निकाले जाए और साथ ही साथ ये पता लगाया जाए कि अनिल परब के पास इतनी संपत्ति कहाँ से है, संपत्ति का हिसाब भी उनसे मांगा जाए। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अनिल परब की मुश्किलें बढ़ रही है। अब उनको इसके लिए जवाबदेही देना पड़ेगा, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं इसे लेकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि अनिल परब जो है अपने ऊपर जो है काफी सफाई देते हुए नजर आए थे। वो क्रीत सोमैया के ऊपर चढ़ते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर एक नोटिस जो है क्रीत सोमैया को जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रीत सोमैया उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और क्रीत सोमैया को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर क्रीत सोमैया लिखित तौर पर उनसे माफी नहीं मांगते हैं, उनके खिलाफ किए गए सारे ट्वीट्स वगैरह जो भी जो उन्हें खबर दी है, जो ट्वीट्स किए हैं, जो वीडियो बनाए हैं उनके खिलाफ, उसे अगर वो नहीं हटाते हैं, ट्वीट्स को नहीं डिलीट करते हैं तो फिर अनिल परब जो है वो क्रीत सोमैया के खिलाफ एक्शन लेंगे और उनके ऊपर 100 करोड़ की मानहानि का केस ठोकेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि अनिल परब जो कि अपने बेटे की कसम खाते मीडिया कर्मी को ये कहते नजर आते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, क्रीत सोमैया मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, ये सब झूठे आरोप है। अब वही अनिल परब पर एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं अनिल परब अपनी ही बातों में फंसते नजर आए। वही अनिल परब जो इतने दिनों से चुपचाप बचते, सबकी नजरों से दूर भागते हुए नजर आए, किसी मामले में कोई बयानबाजी नहीं, कुछ भी कहते नजर नहीं है। लेकिन क्रीत सोमैया ने ये बात बहुत पहले से ही साफ करके रखी थी। अनिल देशमुख को जब सीडी ने समन जारी किया था उस वक्त भी क्रीत सोमैया का ट्वीट था, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था अनिल देशमुख के बाद अब जो नंबर आने वाला है वो अनिल परब का आने वाला है। यानी क्रीत सोमैया को कहीं ना कहीं अनिल परब के घोटालों का आइडिया पहले भी था और यही कारण था कि अनिल परब को लेकर एक के बाद एक ट्वीट करके उनके कामों को, उनके आप कह सकते हैं इलीगल कामों को वो उजागर करते हुए नजर आए। कंप्लेन भी किए और कंप्लेन का नतीजा वो देखने के लिए सामने मिल रहा है, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सबको हैंडल जो है ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से अनिल परब जो है अब अपने मामले में अपने ही बिछाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अब सरकार की नजर पड़ चुकी है और अब इसका हिसाब उन्हें खुद सरकार को देना पड़ेगा, वो भी 15 दिन के अंदर में। आज मैं आपको बता दें कि आलम कुछ ऐसा था कि उन्होंने मानहानि का जो नोटिस था वो भी क्रीत सोमैया के हाथ में थमा दिया था और बार बार ये कह रहे थे कि क्रीत सोमैया अपोजिशन पार्टी के लीडर है और यही कारण है कि क्रीत सोमैया उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके आरोपों को जिसे वो झूठा करार देते थे उस आरोपों में सच और तथ्यता देखने के लिए मिली और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसको लेकर एक्शन में नजर आई है और अब अनिल परब की मुश्किलें बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि क्रीत सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जो इलीगल पेपर है उसके 2 पेजेस शेयर किए हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब नोटिस इशू कर दिया है जिसके तहत अब अनिल परब के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है साई रिसोर्ट और साई कुंज रिसोर्ट के जो CRZ के नो डेवलपमेंट जोन में रत्नागिरी में है अब उन्हें डिमोलिश किया जाएगा, वो भी 10 दिन के अंदर में। साथ ही साथ इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर अब वो जवाबदेही भी है, 15 दिन के अंदर उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर क्रीत सोमैया किस तरीके से अनिल परब के लिए रास्ते का कांटा बनते नजर आ रहे हैं और
उनके सही गलत का हिसाब एक तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को उनके बारे में, उनके लीगल काम के बारे में, उनके फर्जीवाड़े के बारे में, उनके घोटाले के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर अनिल परब इस पर क्या एक्शन लेते नजर आते हैं, क्योंकि अनिल परब हमेशा जो है इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं एक्शन मोड में नजर आते हैं और क्रिश सोमैया को गलत बताते नजर आते हैं। अब इस बात पे कि अब उनके इस बिल्डिंग को डेमोलिश करने का जो है, गिराने का आदेश दिया गया है, 10 दिन में 15 दिन में उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। अब इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।